प्रकाश चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी? देखिए ध्यान से कि इस देखिए त्रिज्या की जो दूरी होती है ना, वो क्या होती है? फोकस की दोगुना आपका त्रिज्या होती है। देखिए आपको बताया गया होगा कि जो त्रिज्या होता है, यानी कि जो त्रिज्या होता है, जैसे कोई भी उत्तल दर्पण है, ठीक, देखिए क्या है कि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो त्रिज्या होगा वो कहीं ना कहीं फोकस दूरी की दुगनी होगी। और जब दुगनी होगी तो क्या हो जाएगी? 12 गुना के 24, यानी कि आपका 24 क्या हो जाएगा? आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से। और दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वही प्रश्न है, बस इस अवतल दर्पण में दिया है वो उत्तल दर्पण है, तो वही चीज होगी। यानी कि जो फोकस होता है वो क्या होती है? त्रिज्या का आधा होता है। तो वक्रता त्रिज्या, यानी कि चाहे हम वक्रता त्रिज्या बोले, चाहे उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या बोले, चाहे मतलब जो उसका वक्रता त्रिज्या है उसी का कई नाम है, ठीक। तो ध्यान दीजिए कि क्या होता है कि जब 15 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी है तो फोकस दूरी की दोगुना क्या होता है? आपका वक्रता त्रिज्या होता है। तो दोगुना यानी कि 15 गुना के 30, यानी कि आपका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। अब क्या है? एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक। एक अवतल दर्पण है और दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए हमने आपको एक नियम बताए थे कि नियम में ये बताए थे कि जब किसी भी दर्पण पर, ठीक, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, तो कह रहा है कि जब किसी दर्पण पर जब हम क्या कोई भी प्रतिबिंब बनाने होते हैं तो उसकी वस्तु की स्थिति को चेंज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अब वस्तु को हम कहाँ रखें? फोकस पर। तो इसका नियम हमने ये बताया था कि जब जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो उस फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है? अनंत पर, ठीक। अब देखिए जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर, ठीक। जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। चौथा प्रश्न यह है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? देखिए ध्यान से कि फोकस यहाँ पे देखिए क्या दिया? दर्पण की फोकस दूरी। तो देखिए फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? सेम वही प्रश्न है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। कितना होता है? दोगुना होता है। इसका मतलब यदि f बराबर अगर आप वक्रता त्रिज्या निकालेंगे, आप क्या करा है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी यानी कि f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है r/2। f बराबर क्या होता है? r/2। अगर r/2, तो अब देखिए ध्यान से कि f बराबर r/2 कहाँ है? अगर इसी का अगर मान लीजिए कि r और f में क्या संबंध है, तो r बराबर होता है 2f। देखिए r बराबर, इस दोनों में से कहीं कुछ दिया है? देखिए f बराबर r/2, f बराबर r/2 यहाँ है, r बराबर 2f, यहाँ देखिए r बराबर 2f नहीं बल्कि f बराबर 2r है। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट क्या है आपका? f बराबर r/2। ये r क्या है? ये r आपका वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है, या फिर कह सकते हैं कि उत्तल पृष्ठ का त्रिज्या है। ये